क्या ही वो पल थे जब हम स्कूल की समर वेकेशन के नोटिस के बाद नानी के घर जाने की पैकिंग शुरू कर देते थे। हम में से 20% लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनको वो पल आज भी याद हो। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में मैंने सोचा क्यों ना अपनी मम्मा को एक रोड ट्रिप पर लेके जाया जाए हिमाचल। इनका इंट्रोडक्शन देना तो मैं भूल ही गई। ये है कोकोवेला, जो अपनी नानी के साथ पहाड़ों में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। और एक ये मैं, जो ज़िंदगी के कुछ फ़र्ज़ पूरे करती हुई। ओह, अपनी माँ के बारे में बताना तो मैं भूल ही गई। मेरी माँ एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है और मेरे नाना जी एयरफोर्स में थे। तो हाफ ऑफ द इंडिया तो पोस्टिंग के दौरान उन लोगों ने देख ही लिया था। बट मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलते थे, तू बोर नहीं हो जाती एक जगह जा जाकर? तो मैंने बोला, आओ इस बार आपको भी वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ कोई बोर नहीं होता, पहाड़ों में। आपको प्यार हो जाएगा। देखते ही देखते सफ़र निकल गया और हमने मनाली और चंडीगढ़ हाईवे की पहली टनल को एंटर कर लिया। रश थोड़ा थोड़ा था और शायद काफ़ी लोग ऐसे थे जो अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे थे। क्या कभी आप लोगों ने वो पल महसूस किया है जब हम लोगों ने कहीं घूमने जाना होता है और हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है, तो वो पल एक अलग ही खुशी देती है। एक ऐसी खुशी जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या डालेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। और ब्यास नदी को क्रॉस करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। और चलते चलते सवारी पहुंच गई सुंदरनगर, जहां ये टमाटर के खेतों में हमें दिखा एक गिरगिट जो अपना रंग बदलने के लिए मशहूर है। आधा सफ़र पूरा होने के बाद हमने ली एक कॉफ़ी, सैंडविच और वॉशरूम ब्रेक, और बाकी का सफ़र फिर शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हमने अपनी मंजिल की लास्ट टनल भी क्रॉस कर ली। और चंडीगढ़ मनाली हाईवे को छोड़ते हुए और टनल से हम लोग राइट होते हुए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की तरफ बढ़ चले।
बेला है, ये 8 साल की है और हमारे पास 2 साल पहले ही आई थी। छोटी सड़क होने के कारण हमें काफ़ी सारा जाम मिला, पर कहते हैं ना कि मंजिल बहुत प्यारी होती है। हम पहुंच गए अपने होम स्टे में और हमने अपने बेला को एक प्यारी सी जगह देकर उसे कंफर्टेबल फील कराया। हमारी खिड़की में से कुछ ऐसे नज़ारे थे। सुबह का नज़ारा शायद और भी स्पेशल होने वाला था। हम लोगों ने लंच किया और फिर सब लोग अपने अपने रूम में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने चले गए। ये होम स्टे दीपक भाई का है और ये दीपक भाई का बेटा है जो कि 5 साल का है और इस ट्रिप में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। जब सब सो रहे थे तो मेरी बंजारी रूह एक चिड़िया की आवाज़ की ओर बढ़ने लगी। और तभी मैंने देखा एक गांव की आंटी अपने खेत में कुछ तो ऐसा काट रही थी नहीं, जो मुझे जानना था। पिछले साल मुझे लगा ये गेहूं है। नहीं तो हाँ, यही है जो रोटी खाई है आपने इसकी। बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपकी हेल्प कराने आ जाऊं? तो फिर क्या था, हमें तो कोई बातें करने वाला चाहिए और नई कहानियाँ सुनाने वाला चाहिए। कहते हैं ना, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। आंटी ने बोला, यहाँ से रास्ता नहीं है, आपको घूम कर आना पड़ेगा। और उसी ही पल मैंने सोच लिया कि मैं तो उस खेत में जाऊंगी। और जैसे ही मैंने रास्ता देखना शुरू किया, वो देखें कौन दिखा मुझे, पहाड़ों की शान। कोई आपका साथ दे न दे, मगर ये हमेशा देंगे। गांव के लोग इसे स्टार बुलाते हैं। फिर हम एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें इसने मेरी तरफ देखा और मैंने इसकी तरफ, और मैंने इसे पूछा कि क्या तू मुझे वहाँ ले जाएगा? और देखें, ये आगे आगे चलता रहा और मैं इसके पीछे पीछे। और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से उस खेत का रास्ता था। यूँ मानो आंटी मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो। तो फिर क्या था, मैंने उनसे वो दाती ली और सीखा कि कैसे काटते हैं। फुल ऑन एनर्जी के साथ मैंने सारा काम आंटी के साथ कराया और बहुत सारी आंटी से कहानियाँ सुनी। आंटी ने मुझे बताया कि ये जौ है जो कि इनकी भेड़ बकरियों के काम आते हैं। पहाड़ जितना देखने में सुंदर लगते हैं, वहाँ का जीवन उतना ही मुश्किल है। फिर क्या था, जैसे ही मेरा हाथ बैठा, मैं और आंटी ने एक दूसरे की मदद से उस जौ को काटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते आंटी ने अपनी कुछ कहानियाँ सुनानी शुरू की और बताया कि पहाड़ों में उनको कैसे सर्दियों में अपने जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करके रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है।
तो अगली सुबह हमारी बरसात के साथ हुई। ये है दीपक भाई की वाइफ। ये आज हमारे लिए सुबह सुबह सिड्डू बना रहे हैं। सिड्डू हिमाचल की एक बहुत फेमस डिश है और भाभी जी ने हमारे लिए एक एक्सपर्ट की तरह फटाफट बहुत सारे सिड्डू बना लिए। बहुत बिग बॉय बन गए हो हैं। फिर लेग दुखती है ना। चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो ऊपर चले अब। चलो जंप करके चढ़ जाओ ऊपर। चलो चलो चलो। आज हम सिड्डू खाएंगे। ये आटे डालना में फिर आप गुड़ डालते? हाँ जी गुड़ डालते। ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे और फिर इसमें बहुत सारा घी डाल लो। और फिर हम सब लोग एक आफ्टरनून वॉक के लिए निकल गए। हम लोग जा रहे हैं रिवर बेड के पास। मम्मा को फर्स्ट टाइम उस जगह को देखना है। इतना आसान नहीं होता है यूट्यूब वीडियोस बनाना। ये देखिए आगे एक इमेच्योर यूट्यूबर्स, या फिर आप कह सकते हैं बिहाइंड द सीन्स। हाँ, और ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं एक हम लोग जा रहे हैं रिवर बेड के पास। ये है मेरी दोस्त प्रिया। हाय। और मैं हूँ शगुन और वो है मेरी मम्मी और मेरी दोस्त की मम्मी। और हम लोग जा रहे हैं कुछ ऐसी जगह घूमने। और ये हम छोटी सी पिकनिक मनाने आए हैं सुंदर वादियों में। चलो चलो, हम जा रहे हैं रिवर बेड के पास छोटी मोटी पिकनिक मनाने और माता के मंदिर मत्था टेकने। मैं, कोको और मम्मा जो पहली बार यहाँ आए हैं।
चलो जी, चलो जी, रुक जाओ, मम्मा के लिए वेट करते हैं अब। कच्चे पहाड़ पे ही था। इन सुंदर वादियों को देखते हुए हमारे कुछ दोस्त आगे जा रहे हैं और पानी का फ्लो काफी ज्यादा है। वाव, सो अमेजिंग। कैसी हो? पता चले उसकी मम्मी आ गई। आ आ आ आ आ नमस्ते आंटी, कैसे हो? बढ़िया हो, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। तो पिचक गया, वहाँ भी लगाए। तीन मुश्किल से मिले। वेरी गुड। ये ज्यादातर स्ट्रॉबेरी जैसा नहीं लग रहा? टेस्ट करो, छोटा फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबेरी। खाओ, हम्म, देखो, खा के देखो। ये है हरिम्बा माता मंदिर, जो मनाली में माता का मंदिर है वैसे ही सेम ये हिडिंबा माता मंदिर है जिब्बी के पास हिडप गांव में। आए हम सब चलते हैं और माता के मंदिर मत्था टेकते हैं। ये पूरी पलटन आती हुई। हाय, ये कुछ लोग जाते हुए। ग्रेट फन। और फिर आ गए हम अपने दोस्त के होम स्टे में चाय पीने। ऐसा लड़ू समझी। सबसे बढ़िया काम नहीं है, है? इससे बढ़िया काम नहीं लगता मुझे कोई। खुशी खुशी करता मैं, बूढ़ भाई की तरह। लाइफ में कोई झंझट नहीं। चाहत भाई को लग रहा है कि ये काम इजी है। इजी का तो पता नहीं, पर सुकून जरूर देता होगा। ये गांव के कुछ बच्चे हैं जो कि अब मेरे दोस्त बन चुके हैं। कहते हैं ना कि उम्र देख के दोस्ती नहीं होती, वाइब मैच होनी चाहिए। लाइटनिंग स्टिक अंधेरे में ये चमकेगी। देखना। हाँ, इसको निकाल दीजिए। ये कहाँ से ली आपने? हैं? चिप्स में से निकली है आप लोगों के। मुझे भी वो चिप्स का पैकेट चाहिए।
पर ये लाइट मेरी, चिप्स तुम्हारे, ठीक है? दिखा तो जरा। अंधेरे में नहीं जल्दी लेंगे नहीं। वाओ। मेरे को तक इस वाली मिट्टी कल मिलती थी 5 रुपए के में एक ना, इस पैके में मिलती 2। हाय जिया। जिया का भी एक यूट्यूब चैनल है ना जिया? क्या है उसका नाम, बताओ जिया, बताओ बताओ। इतनी शर्मा के कैसे बोलोगी तुम? और कुछ और अब होने वाली थी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन पहाड़ी मच्छर के ऊपर। फुलिंग स्वेलिंग हमें फुलिंग मच्छर काट गए। मुझे भी अभी मच्छर ने बहुत काटा काट यहाँ। गए। ये देखो, ये रहा वो मच्छर। दिल्ली और चुन के काट गए हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ का खून पीना चाह रहे हैं। और ये पहाड़ी खून नहीं पी रहे। मेरा तो यहाँ के पहाड़ों के मच्छर भी जुगाड़ू है रे बाबा। अरे मेरे को तो हो गया बाहर का। उनको मेरे को किसी रात को पता और एक और बात, ये हमारे स्थानीय है, हम इनका तो बचपन से चूस रहे हैं खून। ये टेस्ट करके नया फ्लेवर लेना ये उनके लिए खिचड़ी है, हम बटर चिकन है, बटर चिकन। मेरे को कस खाया यहाँ से। ओ माय गॉड, इसको तो बहुत सारे बच्चों ने खा लिया है। तू बंजार का है ना बेटा? तू बंजार का हो गया ना अब इसलिए। और फिर मैं और मेरी पलटन गांव के एक स्कूल में बास्केटबॉल खेलने चले गए। मैं और मेरी पलटन अब स्कूल से निकलकर गांव की तरफ जा रहे थे, तभी हमें मिली देविका भाभी। ये है जिया और ये है जिया की मम्मी। यस, चलो चले। और ये है मेरी पलटन और ये मेरे बड़े दोस्त, ये मेरे छोटे दोस्त। कुछ ऐसे ही अजनबी लोग होते हैं जो आपको हमेशा एक अलग काम करने के लिए इनकरेज करते रहते हैं, जैसे कि भाभी। इन्होंने ही मुझे बोला था कि तुम YouTube पे वीडियोस बनाया करो। और अभी ये जा रहे हम गांव की तरफ भाभी के साथ घूमने और घास छोड़ने। इतना भारी घास हम सब इतने सारे लोग छोड़ने जा रहे हैं ताकि भाभी को अकेलापन महसूस ना हो। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे हम एक नई दुल्हन को लेकर जा रहे हैं। इसके साथ हैं ये बाराती। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे? हाँ जी, हम वो घास छोड़ने जा रहे हैं।
हाय है सुंदर ब्यूटीफुल हेड़ा विलेज। गांव की धारा और ये लगा है बाजरा। ओके, ये है जलधारा जहाँ पे लोग कपड़े धोते हैं और पानी भी पी सकते हैं यहाँ का। चलो, और ये भाभी हमारी जा रही है घास लेकर। ये हिड़प गांव है और ये घर 500 साल पुराना है, ऐसे गांव के लोग कहते हैं। एक अलग ही हिस्ट्री है इस गांव की। और ये गांव के देवता जी का मंदिर है। और उस दिन की शाम हमने अपने एक दोस्त की कैफे में बिताई और ऐसे खत्म हो गया हमारा दिन। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।